एक दफा का जिक्र है कि बुलंद व बाला खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में चचा रहीम नामी एक शख्स रहता था। वो अपनी बहादुरी और मेहनत की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। ताहम गांव को एक संगीन मसला का सामना करना पड़ा। जिन्नात का एक कबीला पहाड़ों में रहता था और वो तबाही न करने के बदले गांव वालों से खाने का मुतालबा करते थे। उनकी कोशिशों के बावजूद गांव वालों ने अपने और जिन्नात दोनों के लिए काफी खुराक मुहैया करने के लिए जिदोजहद करते थे, मगर गांव वाले भूख से दो चार रहते थे। जैसे जैसे सूरत हाल संगीन होती गई, चचा रहीम ने इसका हल तलाश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसने जिन्नात से बातचीत करने के लिए इन पहाड़ों में जाने का फैसला किया। जिन्नात के इलाके में पहुंचकर चचा रहीम का सामना उनके लीडर से हुआ, जो एक बहुत बड़ी मखलूक थी जिसकी आवाज बुलंद थी। उसने गांव वालों की हालत जार बयान की और रहम की इल्तिजा की। हैरत की बात यह है कि बड़े लीडर ने चचा रहीम की बात तवज्जो से सुनी और समझौते पर रजामंदी जाहिर की। गांव वालों से खाने का मुतालबा करने के बजाय जिन्नात ने एक चैलेंज तजवीज किया। वो चचा रहीम और चंद गांव वालों को उनकी कदीम काश्तकारी की तकनीक सिखाएंगे, जिससे सख्त हालात में भी वाफिर फसल हासिल की जा सकती है। बदले में गांव वाले अपनी फसल का एक हिस्सा जिन्नात को फराहम करेंगे। चचा रहीम ने शुक्रगुजारी के साथ चैलेंज को कबूल किया और जिन्नात की पेशकश बांटने के लिए गांव वापस आ गए। चचा रहीम ने तमाम कहानी अपने गांव वालों को सुनाई और सब राजी हो गए। चचा रहीम की रहनुमाई में उन्होंने जिन्नात के सिखाए गए जदीद काश्तकारी के तरीके सीखे, जो बहुत मुफीद साबित हुए। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, गांव में वाफिर मिकदार में फसलें फलने लगी और जिन्नात गांव वालों की मेहनत कशी से मुतासिर हुए। खाने की कसरत के साथ गांव वाले और जिन्नात दोनों भाईचारे से रहते थे। अब भूख और खौफ से दो चार नहीं थे। चचा रहीम गांव में एक हीरो बन गए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी और शफकत की तारीफ की और इस दिन से आगे चचा रहीम और जिन्नात की कहानी चैलेंजों पर काबू पाने में ताआवुन और इफ़हाम व तफहीम की ताकत की याद दहानी के तौर पर काम करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चचा रहीम ने गांव वालों और जिन्नात के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करना जारी रखा। चचा रहीम ने बाकायदा इज्तिमाआत का एहतमाम किया, जहां दोनों गिरोह इकट्ठे होकर कहानियां सुनते, खाना खाते और हंसी बांट सकते थे। ये इज्तिमाआत गांव में इत्तेहाद और दोस्ती की अलामत बन गई। एक दिन इस इलाके में शदीद खुश्क साली आ गई, जिससे फसलों और गांव वालों और जिन्नात के दरमियान ताल्लुकात को खतरा लाहिक हो गया। खेतों के खुश्क होने और दरिया कम होने से कशीदगी बढ़ने लगी। जिन्नात फसल में से अपना हिस्सा वसूल करने के आदी थे और जिन्नात की भूख में इजाफी होता गया और गांव वालों से मजीद खुराक का मुतालबा किया। चचा रहीम जानते थे कि तनाज़ात को रोकने के लिए पुरअमन हल की जरूरत है। उसने हमदर्दी और इफ़हाम व तफहीम के साथ एक बार फिर जिन्नात से राब्ता किया। उनके खदशात को तस्लीम करते हुए इनकी बरादरी के एहसास की अपील की। एक साथ उन्होंने खुश्क साली के असरात को कम करने और इस बात को यकीनी बनाने के तरीकों पर गौर किया कि दोनों गिरोह मुश्किलात से बच सकते हैं। चचा रहीम की रहनुमाई के साथ गांव वालों और जिन्नात ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को नाफिज किया, जैसे कि आबपाशी के रास्ते खोदना और बारिश का पानी जमा करना। उन्होंने अपने वसाइल को भी ज्यादा मसावी तौर पर बांट दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए हर एक के पास खाने के लिए काफी हो। इन चैलेंजों के बावजूद सब चीजों का सामना करना पड़ा और खुश्क साली के दौरान गांव वालों और जिन्नात के दरमियान रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने साथ साथ काम किया और मुश्किल तरीन वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और जब बारिशें आखिरकार वापस होने लगी तो उन्होंने मिलकर जश्न मनाया। गांव वाले इस बात के लिए शुक्रगुजार थे कि जिन्नात ने इन मदद की और तरीके सिखाए जो उन्होंने बताए थे और जो दोस्ती उन्होंने बनाई थी। इस दिन से लेकर अब तक गांव ने तरक्की की, न सिर्फ फसलों की कसरत की वजह से बल्कि ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे की वजह से।
जो जिंदगी के हर पहलू पर छाया हुआ था। और इस सब के दिल में चचा रहीम थे, वो आजिज हीरो जिन्होंने अपनी मेहरबानी और दानिशमंदी से अपनी बरादरी में अमन और खुशहाली लेकर आए थे। हमें चाहिए कि हम भी चचा रहीम की तरह दूसरों की मदद करें। खुदा हमें सीधे रास्तों पर चलने की तौफीक दे, आमीन।